नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका भराना, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, लैप्रोस्कोपिक सर्जन। ब्लॉक फेलोपियन ट्यूब के कारण है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज या गर्भाशय में सूजन या फिर फेलोपियन ट्यूब की सूजन। दूसरा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी कि क्लेमाइडिया और गोनोरिया या और भी यौन संक्रमित बीमारियां, यह भी आपकी ट्यूब्स को ब्लॉक कर सकती हैं यदि इन्हें समय पे नहीं ठीक करा गया। तीसरा, ट्यूबरकुलोसिस यानी कि पेट की टीबी या फिर जेनाइटल टीबी यानी कि गर्भाशय की टीबी, ये भी आपकी गर्भाशय की लाइनिंग को भी खराब करती है। उसके अलावा फेलोपियन ट्यूब्स को भी ब्लॉक कर सकती है या फिर ट्यूब और ओवरी के बीच में एब्सेस कर सकती है, यानी कि ट्यूब्स में पस पड़ सकती है या फिर हाइड्रोसेल्पिंग्स यानी कि ट्यूब में पानी भी हो सकता है। उसके अलावा यदि कोई पेल्विक सर्जरी करी गई हो, जैसे कि ओवेरियन सिस्ट के लिए करी गई सर्जरी, फाइब्रॉइड्स की सर्जरी, सिजेरियन सेक्शन या किसी भी तरह की पेल्विस में यदि कोई सर्जरी हो रखी है, उसके कारण से भी सर्जिकल एडिशंस बन जाते हैं, जिसमें कि ट्यूब जो है उसका प्रॉक्सिमल एंड यानी कि किसी भी तरह की सर्जरी ट्यूब्स का डिस्टल एंड यानी कि फिब्रल एंड ब्लॉक कर सकती है या फिर ओवरी और ट्यूब का रिलेशनशिप खराब कर सकती है। उसके अलावा अपेंडिसाइटिस, इसमें भी देखा गया है कि अपेंडिसाइटिस होने के कारण से ट्यूब के आसपास भी एडिशंस बन जाती है या फिर ट्यूब्स में भी इन्फेक्शन हो सकती है। और अपेंडिसेक्टमी करने के बाद यदि वो ओपन अपेंडिसेक्टमी करी गई है तो वो भी ट्यूबल एडिशन का एक कारण होती है। लास्टली, एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि महीने का ब्लड फेलोपियन ट्यूब के रास्ते आपके पेरिटोनियल कैविटी में गिरता है और जहाँ जहाँ एंडोमेट्रियोटिक इम्प्लांट्स होते हैं वो ट्यूब की मोटिलिटी को अफेक्ट करते हैं, ट्यूब को ब्लॉक कर सकते हैं, किंक कर सकते हैं, यानी कि ट्यूब और ओवरी का रिलेशनशिप भी खराब कर सकते हैं। फेलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेज के क्या प्रकार है? सबसे पहले प्रॉक्सिमल फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक यानी कि गर्भाशय या कॉर्नियल एंड की तरफ यदि ट्यूब ब्लॉक है तो उसको प्रॉक्सिमल ब्लॉकेज कहा जाता है। दूसरा, मिडिल ब्लॉक होता है और तीसरा डिस्टल ब्लॉक यानी कि फिम्ब्रिया या ओवरी के आसपास वाले जो ट्यूब का पार्ट होता है, यदि वो ब्लॉक हो जाए तो उसको डिस्टल ब्लॉक बोलते हैं। ट्यूब ब्लॉक के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? आमतौर पे ट्यूब ब्लॉक के कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं है, लेकिन हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम होता है कि महिला प्रेगनेंसी नहीं अचीव कर पा रही होती है, गर्भ नहीं धारण कर पा रही होती है, इनफर्टिलिटी होती है। उसके अलावा पेट में दर्द हो सकता है, निचले हिस्से में भारीपन रह सकता है, बैकएक हो सकता है, बार बार वजाइना में इचिंग हो सकती है, डिस्चार्ज हो सकता है, फाउल स्मेलिंग, इंटरकोर्स करने के समय दर्द हो सकता है, अनियमित पीरियड्स हो सकते हैं या पीरियड्स के बीच में स्पॉटिंग हो सकती है, या कभी कभार महिला कहती है नीचे पेट के निचले हिस्से में सूजन या भारीपन जैसा महसूस कर रही है। और एंडोमेट्रियोसिस में महीने के समय ब्लीडिंग ज्यादा भी हो सकती है या बहुत सीवियर पेट में दर्द यानी डिस्मेनोरिया होता है या फिर स्टूल पास करने में, यूरिन पास करने में महीने के समय बहुत पेन होता है। यदि किसी महिला की ट्यूब ब्लॉक है तो किस तरह पता लगा सकती हैं? सबसे पहले हिस्टोसैल्पिंगोग्राफी द्वारा, जिसमें कि डाई डाल के दोनों साइड की ट्यूब में यदि स्पिल प्रेजेंट है तो एक्सरे द्वारा देखा जा सकता है। उसके अलावा अल्ट्रासाउंड द्वारा, जिसमें कि तलाइन डाल के, और सोनोग्राफी द्वारा पेरिटोनियल कैविटी या पाउच ऑफ डगलस में फ्लूइड देख के पता करा जा सकता है कि ट्यूब ओपन है। लास्ट में डायग्नोस्टिक हिस्टोलैप्रोस्कोपी द्वारा, जिसमें कि दूरबीन डाल के गर्भाशय को डायरेक्टली देखा जा सकता है और ये देख सकते हैं कि ट्यूब का ब्लॉक किस लेवल पे है, क्या वो प्रॉक्सिमल ब्लॉक है, डिस्टल ब्लॉक है, और क्या हम उसको सेम सिटिंग में ठीक कर सकते हैं, क्या हम पेशेंट की कैनुलेशन करके ट्यूबें खोल सकते हैं। ये सारी चीजें हम डायग्नोस्टिक हिस्टोलैप्रोस्कोपी में डिटेक्ट करते हैं और साथ ही साथ उसका समय पे इलाज कर सकते हैं। लेकिन यदि ट्यूब ब्लॉक है और ट्यूब खराब है, जिनको कि हम लैप्रोस्कोपी द्वारा भी ठीक नहीं कर सकते, ऐसे केसेस में हम लोग आईवीएफ की सलाह देते हैं, यानी टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसमें कि कोई घबराने की बात नहीं है, बल्कि आप ट्यूब ब्लॉक पेशेंट्स बिना सर्जरी द्वारा अपना टेस्ट ट्यूब द्वारा प्रेगनेंसी अचीव कर सकती हैं। आईवीएफ की प्रक्रिया में महिला को महीने के दूसरे दिन से इंजेक्शन देना शुरू किया जाता है, जिससे कि उनको स्टिमुलेशन ड्रग्स दी जाती हैं और वो ड्रग्स लगभग 10 से 12 दिन तक दी जाती हैं और उसके बाद ट्रिगर के 36 घंटे के अंदर अंदर हमें उन सारे एग्स को रिट्रीव कर लिया जाता है, यानी ओपीयू या ओवम पिकअप वाले दिन। और उसके बाद उन oocytes को जब हम कलेक्ट कर लेते हैं तो लैब में देकर उनको फर्टिलाइज कराया जाता है आईवीएफ या ICSI द्वारा हस्बैंड के स्पर्म से। और जब एम्ब्रियोज बन जाते हैं तो सही समय पे उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है और ट्रांसफर के 14 दिन बाद आपको रिजल्ट पता चल जाता है, जिससे कि आप सक्सेसफुल प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं। तो आप घबराइए नहीं, यदि आपकी ट्यूब ब्लॉक है तो आप सही समय पे इलाज करा के नेचुरली या फिर आईवीएफ द्वारा प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं। यदि इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो निम्नलिखित पते पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। यदि इस वीडियो को लाइक करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।